अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है राइट ए नोट ऑन कंपाउंड। तो कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ कंपाउंड, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपको बता चुका हूँ क्या है, और या फिर एलिमेंट्स जिनमें एक ही जैसे एटम्स हो, जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे नीचे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके दो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं? वाटर। इसी तरह सोडियम और क्लोरीन हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलके हमारे पास बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड नमक, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसके बाद आप ये बात जान लें कि हमारे पास जितने भी मैटर आपको आम हालत में दुनिया में नज़र आते हैं उनमें अक्सरियत जो है हमारे पास कंपाउंड्स की होती है। इसके बाद कंपाउंड्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, जबकि दूसरे को कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हमारे पास कंपाउंड्स की एक ऐसी टाइप है जिसमें दो अलग अलग आयंस आपको मैं बता चुका हूँ क्या है कि जब कोई भी एटम अपना आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो रिसीव करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इससे हमारे पास आयंस बनते हैं। तो जब दो अलग अलग आयंस आपस में मिलके एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड्स हमारे पास क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको आप मज़ीद देखें तो इनमें हमारे पास क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन जिसको हम कैटाइन कहते हैं केमिस्ट्री में, जबकि एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन जिसको हम एनाइन कहते हैं, ये हमारे पास आपस में मिलते हैं। और आपस में मिलने से ये क्या होता है कि जो कैटाइन है ये पॉजिटिव आयन वाला, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एनाइन को, नेगेटिव चार्ज वाले को, और इससे हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, सोडियम हमारे पास क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, और ये क्लोरीन को यानी क्लोराइड आयन को एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है। तो इससे क्या होता है? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और इससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम सोडियम क्लोराइड का नाम देते हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड, जिसका एक और नाम है, इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है? जैसे आयनिक कंपाउंड में आपको बताया कि दो आयन्स आपस में मिल रहे हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा कि दो नॉन मेटल एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे। नॉन मेटल एलिमेंट से क्या मुराद? वो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन वो सॉलिड नहीं हो सकते। तो उनमें क्या होगा कि हमारे पास उनके मॉलिक्यूल्स या फिर उनके एलिमेंट्स हमारे पास आपस में ज्वाइन होंगे। किसके ज़रिए से? कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। आयनिक बॉन्ड में आपको मैंने बताया था कि सिर्फ जो पॉजिटिव आयन वाला इलेक्ट्रॉन है, वो आयन वाला एटम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। जैसे इसकी मिसाल है कि जब हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बनने से हमारे पास क्या होगा कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि दो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, उससे हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास यानी कि ऑक्सीजन एटम मिलेगा, और इससे हमारे पास क्या होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास हाइड्रोजन का एक आयन है, एक एटम इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और यहाँ पे ऑक्सीजन के आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको अपनी तादाद पूरी करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जबकि इसको अपनी आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी करने के लिए एक और एटम की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा कि अपने साथ दो हाइड्रोजन एटम्स को मिलाएगा और उनके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको आप आम ज़ुबान में वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड की एक मिसाल है। आयोनिक कंपाउंड इससे पहले समझा चुका हूँ, और ये हमारे पास कंपाउंड का पूरा एक स्ट्रक्चर है।